तो हेलो एनिमे लवर्स, आपका स्वागत है एनिमे फ्यूजन चैनल पे। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक नई एनिमे को जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड 1, पहला एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले एक टाउन में एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर जादुई जानवर या फिर मॉन्स्टर रहते हैं। उन्हें इंसानी वेपन्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनसे सिर्फ वही लड़ सकते हैं जिनकी अंदर की जादुई शक्ति खुल चुकी है। उन्हें हम हंटर्स कहते हैं। हंटर्स रैंक वाइज डिवाइड किए जाते हैं, जैसे ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक एंड डी रैंक। सबसे नीचे होता है ई रैंक। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को हम लोग रेट करते हैं एस और सबसे वीकेस्ट को ई। लेकिन एक बार जादुई शक्ति जागने के बाद हम उसे फर्दर डेवलप नहीं कर सकते। हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक आइलैंड पर कुछ लो रैंक हंटर्स एंट्स जैसे मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो एंट्स उन पर हावी हो रही होती हैं क्योंकि वो हंटर्स लो रैंक थे। उनमें से एक हंटर मरने ही वाला था कि वहाँ पर 3 एस रैंक हंटर्स आ जाते हैं। यह एस रैंक के हंटर्स आसानी से उस लाल एंट जैसे मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। उनमें से एक एस रैंक हंटर जिसका नाम ड्यूंग है, वो सबको हील करता है। सारे लो हंटर्स हील हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक सफ़ेद बड़ी एंट मॉन्स्टर आ जाती है। उन्हें ये 2 एस रैंक हंटर्स उन सबका लीडर समझते हैं क्योंकि यह वाइट एंट सारे रेड हैंड से ज़्यादा स्ट्रांग थी। पर वो 2 एस रैंक हंटर्स इस एक एंट मॉन्स्टर को भी आसानी से मार देते हैं। तभी वहाँ पर और सफ़ेद एंट्स आ जाते हैं और वो 2 एस रैंक हंटर्स उनसे भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ शहर में भी ढेर सारी एंट्स ने हमला कर दिया था और वहाँ पर बहुत से हंटर्स तैनात थे उन्हें रोकने के लिए। उनमें से एक एस रैंक हंटर जिसका नाम मिस्टर चोई है, उसने अपना फायर पावर का इस्तेमाल किया और मोस्ट ऑफ द रेड एंट्स को मार दिया, पर वाइट एंट्स अभी भी जिंदा थीं। इसके बाद सारे हंटर्स भी हमला कर देते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट डे पर आती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक डंजन या पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर रहने वाले मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है, जिसमें आके एक पार्क नाम के हंटर को दिखाया गया है जिसने वैसे तो हंटरिंग छोड़ दी थी, पर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इस हंटर का जॉब करने पे उन्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, इसीलिए उसे यह करना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है इस एनिमे के मेन कैरेक्टर की, जिनवू, जिसके आने पर सब उसे अच्छे से ग्रीट करते हैं। तब पार्क पूछता है कि ये कौन है, क्या ये बहुत स्ट्रांग है जिसे देखकर सब इतने खुश हो रहे हैं? जिसका जवाब एक किम नाम का हंटर देता है। वह कहता है कि बात बिल्कुल अपोजिट है। जिनवू इस दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर माना जाता है। वह तो ई रैंक डंजन में भी घायल होकर पड़ा हुआ था। जिनवू सबसे कमज़ोर हंटर है और अगर उसे इस मिशन में बुलाया गया है इसका मतलब यही है कि इस डंजन के मॉन्स्टर्स बहुत वीक हैं, इसीलिए सब इतने खुश हो रहे हैं। और जिनवू ने ये सारी बातें सुन ली थी, लेकिन उसे पता था कि ये सारी बातें सच हैं, तो वो कुछ नहीं कह सकता था। जिनवू को आगे एक जूही नाम की हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशंस पर गया हुआ है। जूही एक हीलर है और वो सच में जिनवू की चिंता करती है। जिनवू जूही को बताता है कि पिछले ई रैंक मिशन में वो बहुत घायल हो गया था और उसकी टीम में कोई भी हीलर नहीं थे क्योंकि जिनवू के अलावा सारे स्ट्रॉन्ग रैंक हंटर्स थे और उन्हें नहीं लगा था कि किसी भी हीलर की ज़रूरत होगी। और ये सुनकर जूही को बहुत बुरा लगता है। फिर डंजन में जाने का समय आ जाता है। सॉन्ग नाम का हंटर अपने आप को इस मिशन का कैप्टन बनाता है क्योंकि वह सारे हंटर्स में से सबसे हाई रैंक होता है। इसके बाद सब एक एक करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। तभी जिनवू अपना हथियार निकालता है जो कि एक कमज़ोर चाकू होती है। जिनवू गरीब है तो उसके पास कोई भी मैजिकल हथियार खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसीलिए उसे एक कमज़ोर चाकू का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद जिनवू भी पोर्टल में एंट्री मार लेता है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें दे दिए जाएं। असल में उन मॉन्स्टर्स को मारने पर कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं
और उन क्रिस्टल्स को बेचकर ही हंटर का गुजारा होता है और हंटर को अच्छा खासा पैसा मिलता है। उन क्रिस्टल्स को मैजिक जेम्स भी कहा जाता है। उन क्रिस्टल के इस्तेमाल से वो लोग मैजिकल हथियार भी बना सकते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू एक मॉन्स्टर को मार देता है और उसे एक क्रिस्टल मिल जाता है। तभी पीछे से एक दूसरा मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू उस पर अपना हथियार चलाने की कोशिश करता है, पर वह चाकू कमजोर होने के कारण टूट जाता है और तभी उस मॉन्स्टर का हथियार जिन्वू के अंदर घुस जाता है और जिन्वू घायल हो जाता है। तभी पार्क आकर जिन्वू को बचाता है और उस मॉन्स्टर को मारता है। तभी जूही उसके पास आकर जिन्वू को हील करने लगती है और जिन्वू देखता है कि बाकी सारे हंटर्स बहुत आसानी से मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। अब हाई रैंक मॉन्स्टर्स को मारने पर और भी कीमती क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिनसे हंटर एसोसिएशन और भी पावरफुल हथियार बना पाते हैं ताकि और भी मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। हालांकि डंजन्स में माइन करते समय भी माना क्रिस्टल्स मिलते हैं, लेकिन वह मैजिक जेम्स जितने पावरफुल नहीं होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल एज अ एनर्जी सोर्स करना चाहती है, क्योंकि ये बाकी पावर सोर्सेज जैसे न्यूक्लियर पावर, सोलर पावर एंड विंड पावर से ज़्यादा सेफ और सस्ते होते हैं और इनसे ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट इसी की रिसर्च में लगी है कि कैसे माना क्रिस्टल्स और मैजिक जेम्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाए। इधर डंजन के अंदर सारे हंटर्स ने मॉन्स्टर को मार दिया था और उनका मिशन पूरा हो गया था। बट उन हंटर्स को यहाँ ज़्यादा माना क्रिस्टल्स या जेम्स नहीं मिले थे, इसके वजह से उनकी ज़्यादा कमाई नहीं हो पाएगी। जिन्वू के पास तो बस एक ई रैंक क्रिस्टल था, जिसके वजह से उसे ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती। जूही जिन्वू से पूछती है कि आखिर वो हंटर बना ही क्यों, क्योंकि इस तरह अगर चलता रहा तो जिन्वू एक ना एक दिन मर जाएगा। तभी इन हंटर्स को एक और सुरंग दिखाई देती है, जिसके वजह से पता चलता है कि एक डंजन के अंदर दूसरा डंजन भी है, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। कैप्टन बताता है कि उन्हें इस दूसरी सुरंग के बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन बाकी हंटर्स बोलते हैं कि उनकी कम कमाई हुई है तो उन्हें आगे भी मॉन्स्टर्स को जाके मारना होगा। और हंटर एसोसिएशन को बताते हैं तो हंटर एसोसिएशन और भी हाई रैंक हंटर्स को भेज देगा और वह हंटर्स सारे मॉन्स्टर्स को मारकर सारा माना क्रिस्टल और जेम्स ले लेंगे और बाकी लो रैंक हंटर्स की कोई कमाई नहीं हो पाएगी। अब कैप्टन सभी से वोट लेता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। आधे लोग हाँ करते हैं तो आधे लोग ना करते हैं, तो इससे वोट टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्वू का ही वोट बचा था। जिन्वू के पिता लापता थे। वह अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। जिन्वू की माँ भी बीमार रहती थी। जिन्वू की बहन को भी कॉलेज पढ़ने जाना था। इन्हीं कारण के वजह से जिन्वू को इतना जानलेवा काम करना पड़ता है। इसीलिए जिन्वू ने भी दूसरे सुरंग में जाने के लिए हाँ कर दी। हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए उन्हें एक टेस्ट देना होता है, जिससे उनकी पावर का अंदाज़ा लगाया जाता है और फिर उसी के हिसाब से इन हंटर्स को रैंक दी जाती है। फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती हैं। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर गिल्ड्स का मास्टर है और वो अपने आदमी से कहता है कि टैलेंट देखकर ही हंटर्स को हायर करें। हंटर लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके गिल्ड में चाहीन नाम की हंटर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुराकर भाग रहे थे। अचानक ही उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जो कि कोई नहीं बल्कि चाहीन थी। वह एक एस रैंक हंटर है। चाहीन हवा में उछलकर उन चोरों से वो पर्स छीन लेती है और उन चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर चाहीन ने वह पर्स उस लड़की को दे दिया। चाहीन बहुत सुंदर और फेमस थी, इसीलिए उसके आसपास भीड़ जमा हो जाती है और सभी उसकी तारीफें करने लगते हैं। तो इस वजह से चाहीन बहुत शर्मा जाती है और वहाँ से उछलते हुए चली जाती है। खैर, इधर हंटर्स गुफा में चले जा रहे हैं और जिन्वू जूही से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसके वजह से जूही को इस सुरंग में आना पड़ा। जूही उसे डांट लगाती है क्योंकि जिन्वू अभी अभी मरते मरते बचा है और उसे फिर से एक डंजन में जाने की चुल मची है। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्वू का जिंदा रहना नामुमकिन है। जिन्वू जूही से माफ़ी मांगता है और जूही कहती है कि उसे माफ़ी नहीं बल्कि एक डिनर डेट पे जाना है जिन्वू के साथ। जो सुन जिन्वू थोड़ा शर्मा जाता है।
सुरंग के अंत में इन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिन्हें खोलकर यह अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को नए भर्ती हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 साल के बाद भी इन्हें पोर्टल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि कब डंजन में क्या हो जाए और ये बहुत रिस्की काम है। भले हंटर्स कितने भी मिशंस कर लें, पर उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दरवाज़ा खोलकर ये लोग अंदर आते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे बड़े बड़े स्टैचू रखे हुए थे, जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। और कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टैचू था, जो किसी तरह के सिंहासन पर बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता है। कमरे के बीचों बीच एक मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टेनॉन टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए और फिर गॉड की तारीफ करनी चाहिए, और जो लोग इस बात को नहीं मान सकते वो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तभी जूही जिन्वू से डरते हुए कहती है कि उसने एक स्टैचू की आंखें हिलती हुई देखी हैं। तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अब ये सब यहाँ फंस चुके थे। तब एक हंटर फोर्सिबली दरवाजे को खोलने जाता है, लेकिन तभी उसके बगल में खड़ा हुआ स्टैचू एक कुल्हाड़ी से उसे काट देता है। ये देख सभी लोग बहुत डर जाते हैं कि वो स्टैचू मूव कैसे कर सकता है, और अगर एक स्टैचू मूव कर सकता है तो इसका मतलब यहाँ पे सारे स्टैचू हैं वो सारे जिंदा हैं। जिन्वू भी ये देखकर डर गया था। वह सोचता है कि डी रैंक का हंटर चुटकियों में मारा गया तो उसके जैसा ई रैंक हंटर को क्या होगा, और ये स्टैचू तो बहुत पावरफुल है। इसका मतलब ये कोई लो रैंक डंजन नहीं है, और इसका मतलब है जूही सच बोल रही थी। जिन्वू फिर से मुड़कर अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और उसे पता चलता है कि वो स्टैचू भी जिंदा है। जिन्वू देखता है कि उसके पीछे वाली स्टैचू की आंखें लाल हो रही हैं और जिन्वू सारे हंटर्स को झुकने के लिए कहता है। उस स्टैचू के आंखों से आग निकलती है, जिसके वजह से एक हंटर ही वहां पर राख हो जाता है जलकर। पर जिन्वू कैसे भी अपने आप को और जूही को बचा लेता है। सभी लोग बहुत डरे हुए थे। जिन्वू सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो भी मारा जाएगा। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस नए एनिमे का पहला एपिसोड कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। सोलो लेवलिंग की हाइप बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि सोलो लेवलिंग इस हाइप को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। पहले एपिसोड में हमें इस दुनिया से इंट्रोड्यूस किया जाता है और दूसरे एपिसोड में ज़रूर कुछ ऐसा होगा जिससे जिन्वू बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत ओवर पावर हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन सी एनिमे की एक्सप्लेनेशन देखती हैं।